हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 एंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी, आईसीएआर, जेआरएफ में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप आईसीएआर, जेआरएफ का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप एग्रीकल्चर एंड जीके को डाउनलोड करना होगा। वहाँ से आप सारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 विंग मॉडिफाइड एज स्यूडो हेल्टर्स इन ऑर्डर। किस ऑर्डर में स्यूडो हेल्टर्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं जो 4 विंग्स होते हैं ना प्लांट्स के, इंसेक्ट्स के, तो वो है स्टेप्सिप्टेरा। ठीक है, स्टेप्सिप्टेरा ऑर्डर में ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें लिस्ट को मैच करना है। लिस्ट 1 दी है और लिस्ट 2 दी है। आपको इसमें ऑप्शन जो है 2 करेक्ट है। ग्रासेरी, तो इसका हो जाएगा BMNPV। एन है म्यूजेरिडाइन, ये हो जाएगा आपका 4 फंगस। फ्लैकेरी, तो इसका हो जाएगा बैक्टीरिया। एंड पैब्रिन, इसका हो जाएगा नोसेमा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेशनल प्लांट जीन बैंक इज़ लोकेटेड एट। तो जो नेशनल प्लांट जीन बैंक है जहाँ पे, ठीक है, जीन्स को कलेक्ट करके रखा जाता है प्लांट, तो वो बैंक कहाँ पे लोकेटेड है नेशनल प्लांट, तो ICAR NBPGR न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है। NBPGR स्टैंड्स फॉर नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे न्यू दिल्ली में वहाँ पे लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैनिंग हार्मोन। इनमें से कौन सा जो हार्मोन है वो टैनिंग हार्मोन है। इसमें है बर्सिकॉन, जो हार्मोन है वो टैनिंग हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को फिर से मैच करना है। तो आपको मैंगो दिया है, एप्पल दिया, बनाना, गुआवा। अब आपको इसमें मैच करना, तो आप देखेंगे मैंगो का जो होगा वो अल्फांजो, एप्पल का जो होगा वो होगा रेड डिलीशियस, बनाना का जो होगा वो होगा पूवन, और गुआवा का जो होगा वो होगा चित्तीदार। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपने मैच कर दिया। इसको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट जेनेटिक ट्रांसजेनिक क्रॉप विच हैज़ रेपिलेंट इफेक्ट इन इंसेक्ट। तो इनमें से ट्रांसजेनिक क्रॉप को बताना है आपको, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप। तो इसमें आंसर हो जाएगा स्प्रिंग व्हीट स्ट्रेन कैडेंजा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। एवरेज जिंक कंटेंट ऑफ मिनरल सॉइल्स वेरीज फ्रॉम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो एवरेज जिंक कंटेंट है मिनरल सॉइल में वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, वो है 10 to 330 ppm पार्ट्स पर मिलियन तक ये वेरी करता है। ठीक है, जिंक का कंटेंट सॉइल में। द क्विकेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज। जो सबसे क्विकेस्ट मेथड है प्लांट ब्रीडिंग की, ठीक है, तो इसकी कौन सी मेथड है, म्यूटेशन ब्रीडिंग जो है वो बहुत ही अर्लीस्ट या क्विकेस्ट मेथड है प्लांट ब्रीडिंग की। ठीक है, बहुत सारी मेथड होती है जैसे इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन ब्रीडिंग। सफिक्सिंग अल्फ़ाबेट्स फॉर द फैमिली नेम। तो इसका जो फैमिली नेम है उसके सफिक्स क्या होता है, तो आप देखोगे IDEA यहाँ पे लास्ट पे लगा होता है सफिक्स। ठीक है, सफिक्स लगा रहता है फैमिली के नेम में, आपने हमेशा देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिक पॉपुलेशन कैन बी एस्टिमेटेड विद। जो पॉलीमॉर्फिक पॉपुलेशन होती है वो हम किससे एस्टिमेट कर सकते हैं, वो है रिलेटिव एस्टिमेट से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स ट्यूबुलर सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर ऑफ। ट्रांसवर्स जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो किसका स्ट्रक्चर है, वो है मस्कुलर सिस्टम का। ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है ट्रांसवर्स ट्यूबुलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओके, सैम हिगिनबॉन्टम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज इज सिचुएटेड इन। तो ये है इलाहाबाद में ये सिचुएटेड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग निमेटोड कम्स अंडर डोमेस्टिक क्वारंटाइन। इनमें से जो कौन सा जो निमेटोड है वो डोमेस्टिक क्वारंटाइन के अंडर पे आता है, वो है ग्लोबोडरा रोस्टोसाइनेंसिस। ठीक है, The production of rice in India during the financial year 2020 to 21 up to September 2020 was। तो जो प्रोडक्शन था राइस का इंडिया में 2020 से 21 के बीच में, चूँकि ये पेपर किसका है 2021 का है तो उसका डाटा पूछा है, तो देखिए इसका आंसर होगा 102.36 मिलियन टन। इसका करेक्ट आंसर है सितंबर 2021 के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट है इन लैपिडोप्टेरा, ठीक है। लैपिडोप्टेरन में कौन सा आते हैं, मोथ्स आते हैं। हाइंड विंग्स, जो हाइंड विंग्स होते हैं और फोर विंग्स होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे वन नीडल लाइक स्ट्रक्चर विच होल्ड फोर विंग इज नोन एज, इसमें से जो हाइंड विंग्स हैं, ठीक है, उनमें एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फोर विंग को होल्ड करता है। वो क्या है, वो है फ्रेनुलम। क्या है वो, फ्रेनुलम। गॉल फ्लाइज आर ग्रुप्ड अंडर द फैमिली, जो गॉल फ्लाइज हैं वो किस फैमिली के अंडर पे आती हैं, वो है आपका आंसर सैसिडोमाइडी। अब देख रहे हो, अब फैमिली में लास्ट में क्या लगेगा, IDAE, यही दिया ना। आप यहाँ पे जब चेक करेंगे तो आपको जितनी भी फैमिली दी है ऑप्शन में, एंथोमाइसिडी और टेफ्रिडिडी और एसिलिडी, तो इसके आपका जो सफिक्स अल्फ़ाबेट देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या आया, IDAE आया है। तो ये क्या है, फैमिली के जो अल्फ़ाबेट सफिक्सिंग इसमें दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर से आपको मैच करनी है लिस्ट को। पैंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसोरा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बनाना बंची टॉप वायरस, इससे मैच होगा। फ्रैंकलिनेलिया स्कूलेट्साई, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये हो जाएगा टोमेटो स्पॉटेड बिल्ट। इसके बाद है लायोडेल्फेक्स स्टाइटेलस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 राइस स्टिक ड्वार्फ। एंड है फॉर्फिकोला ऑरिकोलेरिया, तो इसका हो जाएगा टर्निप येलो मोज़ेक, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है इंसेक्ट यूज इन्फोकेमिकल फॉर इंटरस्पेसिफिक कम्युनिकेशन कॉल्ड इज, तो इंसेक्ट है जो इन्फोकेमिकल का यूज़ करता है इंटरस्पेसिफिक कम्युनिकेशन के लिए, उसे हम फेरोमोन्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसे, फेरोमोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है द वेरिएबल्स whose calculation is done according to the weight, height and length are known as, तो वेरिएबल जो कि कैलकुलेशन को करता है वेट, हाइट, लेंथ को, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम उसे, कंटिन्यूअस वेरिएबल बोला जाता है। नेम द कमिटी विच अप्रूव्स बीटी क्रॉप्स इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें कौन सी कमेटी है जिसने कि बीटी क्रॉप्स को इंडिया में अप्रूव दिया, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। यही बीटी क्रॉप्स को क्या करती है, अप्रूव्स देती है। GEAC भी इसे बोला जाता है, ठीक है। इन मलबेरी सिल्क वॉर्म ग्रासेरी इज कॉज बाय, तो जो मलबेरी सिल्क वॉर्म है, जो ग्रासेरी होती है, वो किसके द्वारा होती है, BMNPB, ठीक है। इसके द्वारा मलबरी सिल्क वॉर्म में क्या होते हैं, ग्रासेरी होती है। ड्यूरिंग द ईयर 2020 डॉक्टर पॉल मिलग्रॉम एंड डॉक्टर रॉबर्ट B. बिल्सन रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमी फॉर, तो इनमें 2020 के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग पे पॉल मिलग्रॉम जो है उन्होंने और डॉक्टर रॉबर्ट, ठीक है, वॉटसन बिल्सन ने रिसीव किया नोबेल प्राइज़ को इकोनॉमी के लिए, किसके लिए, न्यू ऑक्शन फॉर्मेट के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज एब्सेंट इन निमेटोड्स, कौन सा सिस्टम जो है निमेटोड्स में एब्सेंट होता है, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्ले मिनरल्स, इनमें से कौन सा क्ले मिनरल नहीं है, तो आप देखोगे ऑर्गेनिक कोलाइट्स, क्लोराइड और इलाइट, ये क्ले मिनरल्स हैं, लेकिन जो एपेटाइट है वो क्ले मिनरल्स नहीं है। नेक्स्ट है ओके द आइडेंटिफिकेशन सिम्टम्स फॉर पैब्रिन डिजीज इन 4th and 5th इंस्टार लार्वी ऑफ मलबरी सिल्कवॉर्म इज, तो जो आइडेंटिफिकेशन सिम्टम है किसके लिए है, पैब्रिन डिजीज़ के लिए। 4th और 5th इंस्टार लार्वी में मलबरी सिल्कवॉर्म में वो कौन सा सिम्टम्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स ओवर द बॉडी, क्या होता है, जो उसकी बॉडी है, ठीक है, सिल्कवॉर्म की, उसमें ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं, तो वो पैब्रिन डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं 4th इंस्टार और 5th इंस्टार में, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ग्रोथ रेगुलेटर अगेंस्ट माइट्स, माइट्स के अगेंस्ट कौन से ग्रोथ रेगुलेटर को यूज़ किया जाता है, वो है हेक्सीथाइजॉक्स, ठीक है, हेक्सीथाइजॉक्स। नेक्स्ट है आपको स्टेटमेंट दिया है, आपको करेक्ट बताना है। लेह एंड कारगिल फॉल अंडर कोल्ड एरिड जोन, तो जो लेह और कारगिल है वो कहाँ पे, कोल्ड एरिड जोन के अंडर पे आते हैं। नेक्स्ट है श्रीनगर फॉल्स अंडर मिड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन, जो श्रीनगर है वो मिड से बीच के हाई के एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन पे आते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर पेस्ट इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी 8,
इज़ एट। तो जो इंटरनेशनल सेंटर है किसका, इंसेक्ट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी का, वो सिचुएटेड है केन्या में, ठीक है। कहाँ पे है वो, केन्या में। नेक्स्ट है द बिगेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर इज। तो सबसे बड़ा जो ऑर्डर है इंसेक्ट ऑर्डर, वो इस पर आपको कलियोप्टेरा दिया है, ठीक है। तो कलियोप्टेरा में क्या क्या जाते हैं आपके जो, ठीक है, इसमें माइट्स आ जाते हैं और ठीक है बीटल्स आ जाते हैं, तो इस पर कलियोप्टेरा के अंडर पे आते हैं। नेक्स्ट है एंटोगेनेथस माउथ पार्ट आर फाउंड इन। तो इसका आ जाएगा कोलम्बोला में ये फाउंड होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव वेरिंग नंबर ऑफ निम्फल इंस्टार बिटवीन 23 to 45 के बीच में जो निम्फल इंस्टार्स हैं किस में हैं, तो मे फ्लाइज में ये प्रेजेंट रहते हैं। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। ये IRDP जो लॉन्च किया गया था वो 1980 में से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्ट्रेटजीज। तो इसका आंसर जाएगा एफिड्स। क्या हो जाएंगे, एफिड्स। नेक्स्ट है आपको लिस्ट को मैच करना है म्यूज का, ठीक है, म्यूज का नेबुला, तो इसका हो जाएगा गैस्ट्रोएंटेरिटिस। नेक्स्ट है कुलेक्स फैटिगेंस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फिलेरियसिस। नेक्स्ट है एड्स एल्बोपिक्टस, तो इसका हो जाएगा चिकनगुनिया। एंड हो जाएगा सिमोलियम डैमनोसम, तो इसका हो जाएगा ऑनकेर काइसिस, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोगुलेशन ऑफ हीमोलिम्फ इज एसोसिएटेड विद द पिगमेंट। जो कोगुलेशन है हीमोलिम्फ का वो किससे एसोसिएट होता है, किस पिगमेंट से, वो है सिस्टोसाइट से। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिए हैं दो आपको, बर्गेरॉन प्रोसेस इज रिलेटेड टू कोल्ड क्लाउड्स, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड इज एसोसिएटेड विद क्लाउड सीडलिंग ट्रायल्स। तो इसके दोनों स्टेटमेंट क्या है वो करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हज़ारीबाग। तो ठीक है हज़ारीबाग है वो झारखंड में, तो दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। हज़ारीबाग कहाँ पे है, झारखंड में है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट जो है आपको लिस्ट को मैच करना है फिर है मैगीकाइल, तो ये हो जाएगा अल्फाल्फा। एपिस ये हो जाएगा आपका ओकरा, ठीक है। एपिस जो हो जाएगा ओकरा। टैगेटिकोला तो ये हो जाएगा आपका यूका। एंड ब्लास्टोफेगा ये हो जाएगा स्माइना फिग, ठीक है। स्टेटमेंट दिए फिर से, सिंगोनियम, एरिका पाम, जैड, सेंचुरी प्लांट्स आर आइडल इंडोर प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पेरेनियल एंड सीजनल प्लांट्स आर यूज्ड एज एज प्लांट्स। तो ये भी सही है, दोनों से जो है वो ये दो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो इतने प्लांट्स हैं वो क्या है, आइडल है इंडोर प्लांट्स के लिए, और पेरेनियल और सीजनल जो प्लांट्स हैं उनका यूज़ हम लोग एज प्लांट्स में करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 और जो 2 है वो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है 4 विंग्स मॉडिफाइड इनटू लेदरी टैगमिना इज प्रेजेंट इन। तो जो 4 विंग्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मॉडिफाइड हो जाएंगे किसमें, लेदरी टैगमिना में, जो कि प्रेजेंट होते हैं किसमें, ग्रास होपर्स में ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ICAR कैम इनटू ऑपरेशन विथ एफर्ट फ्रॉम। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमने पढ़ा है पहले भी वीडियो में, ठीक है, देख लीजिएगा आप। मैनेजमेंट और कमर्शियलाइजेशन होता है टेक्नोलॉजी का ICAR में, तो वो कब इफेक्ट हुआ था, वो हुआ था 2 अक्टूबर 2006 में। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर। ये कब एक्ट जो है वो कब पास हुआ था, वो हुआ था 1986 में ये पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह द ग्रॉस सोन एंड इरिगेटेड एरिया इन चंडीगढ़ में अप्रॉक्सीमेटली ग्रॉस सोन और इरिगेटेड एरिया 100% है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है ग्रॉस सोन और इरिगेटेड एरिया चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेमेटोड पास नोबलेस स्पेयर। तो इसका आंसर देगा सिलेंकस। क्या है इसका आंसर, सिलेंकस। नेक्स्ट है रिमूविंग प्लांट्स और एनिमल्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल हैबिटेट
टू एन आर्टिफिशियली मेंटेन्ड लोकेशन इज नोन एज। तो रिमूविंग ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, जो उनकी ओरिजिनल हैबिट है, ठीक है, उससे क्या करते हैं हम लोग, उनके ओरिजिनल हैबिटेट टू एन आर्टिफिशियल मेंटेन्ड लोकेशन में उसको रिमूव कर देना, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्स-सिटू कंजर्वेशन। एक्स-सिटू का मतलब होता है कि आप जो भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उनको वहाँ से अलग करके कहीं और उसको कंजर्व करना। तो इन सिटू और जो जहाँ पे हम जो प्लांट्स हैं उनको नेचुरल हैबिटेट से ही रखना, उसको हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। अफ्रीकन मस्टर्ड की बात करें तो इसका आंसर आपको मैच करना है सीड, ठीक है। ब्लैक रोज जो हो जाएगा कटिंग, स्टोन बीकर जो हो गया वो हो गया लीफ, सैफरॉन जो हो गया वो क्या हो जाएगा बल्ब। तो ये आपके क्या दिए हैं यहाँ पे आपको, ठीक है, ये आपको मैच करना था कॉलम इनको। फिर आपको नेक्स्ट दिया है विलो, दोनों स्टेटमेंट दिया है, खपरा बीटल सर्वाइव्स इन द स्टोरेज अंडर वेरी लो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो जो खपरा बीटल है, ठीक है, वो स्टोरेज करती है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर सकती किस स्टोरेज में, जब बहुत ही कम कंटेंट होता है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी भी कम है, तो वो सर्वाइव कर लेगी। सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है खपरा बीटल डेवलप्स इन ओपन स्टोरेज कंडीशन अलॉन्ग विथ लेसर ग्रेन बोरर, ठीक है। तो आप देखोगे इसका स्टेटमेंट जो 1 है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है मैच करना है लुकीलिया सेरेंसीमा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड से ब्लू बॉट फ्लाई, हाइपोडर्मा लिनिएटियम, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बार्बल फ्लाई, हिपोबोस्का मैकुलाटा, तो इसका हो जाएगा आपका कैटल फ्लाई, टैबेनस स्ट्राइटस हॉर्स फ्लाई, ठीक है, ये आपके मैच करना था। नेक्स्ट है द बेब ऑफ डिजिटल डिसैमिनेशन सिस्टम फॉर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इज एग्रोबेब है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इथाइलिन गैस इज़ यूज फॉर, जो इथाइलिन गैस का हम यूज़ किसके लिए करते हैं, तो आप सभी को पता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जब हमको फ्रूट्स को राइपनिंग के लिए हम लोग इथाइलिन गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और डिले फ्रूट एब्सेशन इनके लिए नहीं करते, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए भी नहीं करते, ठीक है, तो राइपनिंग के लिए हम करते हैं। नंबर ऑफ सेगमेंट्स इज प्रेजेंट इन द इंसेक्ट हेड्स आर, तो जो इंसेक्ट का जो बॉडी होता है वो 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। जब इस पे बात करें कि नंबर ऑफ सेगमेंट मतलब कि जो इंसेक्ट के सेगमेंट्स हैं किस में, लेकिन हेड में, तो उनमें कितने होते हैं, वो 6 है, इधर पे कितना हो जाएगा 6। What type of mouth parts are present in Lepidopteran larvae? तो जो लेपिडोप्टेरन लार्वी होते हैं उनमें कौन से टाइप के माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं बाइटिंग एंड चीइंग टाइप माउथ पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। आपको फिर से एजर्शन और रीज़न दिया है, सर रोनाल्ड रॉस इन 1897 वॉज द डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम इन द डिसेक्टेड एनाफिलस मॉस्किटो। तो सर रोनाल्डो ने रॉस ने 1897 में डिस्कवरी की प्लाज्मोडियम की एनाफिलस मॉस्किटो में। फिर बात की नेक्स्ट रीज़न बोला उन्होंने, रीज़न बताया द अमेरिकन एंटोमोलॉजिस्ट E.F. निपलिंग इन 1937 डेवलप्ड मेल स्टेराइल टेक्निक अगेंस्ट फ्रूट फ्लाइज। इन्होंने मेल स्टेराइल टेक्निक को मतलब डेवलप किया फ्रूट फ्लाइज के अगेंस्ट। तो ऑप्शन जो एजर्शन है वो तो सही है, लेकिन रीज़न जो है वो टोटली फॉल्स है। तो A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है प्रोवेंट्रिकुलस इज एब्सेंट और रूडिमेंट्री इन, किस में ये होता है रूडिमेंट्री, वो है हेमिप्टेरा में। सैनजोस स्केल इज डिवास्टिंग टू द क्रॉप, सैनजोस स्केल है वो डिवास्टिंग है किस क्रॉप में, वो है एप्पल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और बोथ, तो ये है लैम्बडा, ठीक है, लैम्बडा का सही नहीं ये। फिर नेक्स्ट है लीफ माइनिंग फ्लाइज बिलोंगिंग टू, लीफ माइनिंग फ्लाइज है वो किससे बिलोंग करती हैं, वो है एग्रोमिगिडी से, एग्रोमाइजिडी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है सीमेंट लेयर ऑफ क्यूटिकल इज कंपोज्ड ऑफ, जो सीमेंट लेयर है क्यूटिकल की बनी होती है, जो सीमेंट लेयर की क्यूटिकल किससे कंपोज होती है, लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से, ठीक है।
The oldest well-known insect fossil was found during the period of Devonian. ठीक है, नेक्स्ट है उसका बुक लाइस बिलोंग्स टू द ऑर्डर सोकोप्टेरा. ठीक है, बुक लाइस जो है किस ऑर्डर में बिलोंग करते हैं, वो है सोकोप्टेरा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस. तो इस पे बता रहा है कि इनमें से कौन सा यूजफुल मैनेजमेंट है इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस के लिए. तो यूज़ ऑफ सिनर्जिस्ट. ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. सिनर्जिस्ट का यूज़ करने के लिए इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस को हम मैनेजमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है इंसेक्ट बिलोंग टू द सुपर क्लास. किस सुपर क्लास से इंसेक्ट बिलोंग करता है, हेक्सापोडा से ये बिलोंग करता है. किस से बिलोंग करता है, हेक्सापोडा से बिलोंग करता है. और क्लास इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हम यदि क्लास करें कि इसकी क्लास की बात करें तो वो होता है इंसेक्टा. कौन सी क्लास इसकी, इंसेक्टा. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय लीनियस ने दिया था. लीनियस जो है कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया. बाइनोमियल दैट मीन्स दो, द्विनाम पद्धति. ठीक है, द्विनामकरण पद्धति. तो द्विनाम मतलब कि किसी भी जीव का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या किसका भी नाम क्या होते हैं, दो शब्दों से मिलके बना होता है, उसकी पहचान होती है. ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आप लोगों ने इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा होगा कि जो स्टार्टिंग का जो नेम होता है जीनस और स्पीसीज से मिलके बना होता है. जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है हम उसको अल्फ़ाबेट, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बाकी को हम स्मॉल लेटर पे लिखते हैं. लैटिन वर्ड में लिखा जाता है. यदि हम अंग्रेजी शब्दों में लिख रहे हैं तो उसको हमें अंडरलाइन करना पड़ता है. ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये है. नेक्स्ट है नेम द स्टेट कंज्यूमिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स. इनमें से जो स्टेट का नेम बताना है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, वो है पंजाब. ठीक है, इसमें ग्रॉस शोन और इरिगेटेड एरिया भी सबसे ज़्यादा है और ये पेस्टिसाइड्स का यूज़ भी बहुत ज़्यादा कर रहा है. प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन PFA एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर 1954 में ये इनेक्टेड हुआ. नेक्स्ट है अफरा डिजीज़ ऑफ राइस कॉज्ड बाय. जो अफरा डिजीज़ है राइस में, जो अफरा डिजीज़ होती है वो किसके द्वारा होती है, डिटाइलिंकस ऑंगस्टस के द्वारा ये होती है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ सेल डिवीज़न के ये कंसर्न्ड है, वो है साइटोकाइनिन. ठीक है, साइटोकाइनिन. नेक्स्ट है इन इंडिया विच ईयर सिस्टेमेटेड ऑफ पोटैटो वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड. इसका आंसर हो जाएगा 1961 में. फिर है प्राइमरी होस्ट प्लांट ऑफ एंथेरिया एजामेंसिस इज. तो ये हो जाएगा पर्सिया बॉम्बिसिना एंड लिट्सिया मोनोप्टेला. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो है द पोटैटो क्रॉप इज़ ग्रोन अराउंड द ईयर इन. जो पोटैटो क्रॉप है वो कहाँ पे अराउंड द ईयर इन ग्रो करती है, नीलगिरीज और पलानी हिल्स में. ठीक है, पोटैटो क्रॉप सोलेनम ट्यूबेरोसम. नेक्स्ट है पेरू जो इसका ओरिजिन है. ठीक है, इसका पता है आपको. एंटीनी शॉर्टर देन बॉडी एंड कंसिस्ट लेस देन 30 सेगमेंट. तो इसका आंसर हो जाएगा सेगमेंट्स आर. तो जो एंटीनी है वो बॉडी से शॉर्ट होती है और कंसिस्ट होती है लेस देन 30 सेगमेंट से कम, उसमें मतलब सेगमेंट्स से कम होते हैं 30. एक्रोडोइडी में इस फैमिली से ये बिलोंग करती है एंटीनी. ठीक है, इस टाइप की एंटीनी. एंड नेक्स्ट बात करेंगे यूरेट सेल्स आर द एक्सक्रीटरी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स. तो जो यूरेट सेल्स है वो एक्सक्रीटरी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट्स में, वो है फैट बॉडीज़. क्या हो जाएगा इसका आंसर, फैट बॉडीज़. एमिटाबोलस कंडीशन इज प्रेजेंट इन. जो एमिटाबोलस कंडीशन है वो सिल्वर फिश में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट है ब्रूस फुटेड लेग्स आर फाउंड इन निम्फेलिड बटरफ्लाइज. ब्रूस फुटेड जो लेग्स होते हैं वो निम्फेलिड बटरफ्लाइज में फाउंड होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड. इसमें हो जाएगा हेट्रोहेटाइटिस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्टेटमेंट दिया है डिस्ट्रक्टिव स्टेज ऑफ एप्रोरेमा मॉडिसेला इन एडल्ट्स इन ग्राउंडनट. स्टेटमेंट 2 दिया है डिस्ट्रक्टिव एज ऑफ एप्रोमेना मेडिसेला इन लार्वी इन ग्राउंडनट. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. जो स्टेटमेंट 1 है वो तो इनकरेक्ट है.
लेकिन स्टेटमेंट जो 2 है वो करेक्ट है। सोला फेरुगिनिसा जस्ट पेस्ट ऑफ वैनिला बिलोंग्स टू विच फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो यह है एंडोमाइकेडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, आपको स्टेटमेंट दिए हैं फिर से। टैटेरा इंडिका हैज़ वेरी स्मॉल बॉडी, ब्राउन इन कलर विथ वाइट वैली, टेल शॉर्टर देन हेड एंड बॉडी, टर्मिनल टफ डिस्कलर। जो टैटेरा इंडिका जो है वो बहुत स्मॉल बॉडी होती है, और बोले कलर जो होता है वाइट होता है ना, ब्राउन इन कलर में होता है विथ वाइट वैली के साथ, टेल शॉर्टर देन हेड से होती है और बॉडी से टर्मिनल टफ्ट डिस्कलर्ड होता है, बाई कलर्ड होता है, सॉरी, है ना। स्टेटमेंट 2 ये बोला है टैटेरा इंडिका हैज़ लार्ज बॉडी होती है, सैंडी ब्राउन टू रेडिश ग्रे विथ होल अंडर साइड वॉल हेयर, टफ्ट वाइड होते हैं, ठीक है, टर्मिनल टफ्ट ब्लैक इन कलर। तो इसका स्टेटमेंट जो 2 है वो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट जो 1 है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, 2 स्टेटमेंट फिर से दे दिए हैं। फिर है टोबैको मोज़ेक वायरस आर ट्रांसमिटेड बाय एफिड्स के द्वारा ये ट्रांसमिटेड होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है डाईयूरेफस नॉक्सिया एफिड इज मेजर पेस्ट ऑफ एप्पल। स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ हाइंड विंग्स इन बीटल्स आर, जो नेचर है हैंड विंग्स का बीटल्स में वो क्या है? वो है मेम्ब्रेनस है, ठीक है, क्या है इसका? मेम्ब्रेनस है। फाउंडेशन ऑफ इंसेक्ट टेक्सोनॉमी वॉज फर्स्ट लेड डाउन बाय, जो फाउंडेशन है इंसेक्ट टेक्सोनॉमी का वो फर्स्ट लेड डाउन बाय लिनियस के द्वारा इसको दिया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एज पर कॉस्ट कंसेप्ट द वैल्यू ऑफ फर्टिलाइजर्स सीड पेस्टिसाइड्स कम्स अंडर। तो कॉस्ट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है फर्टिलाइजर्स की, सीड की, पेस्टिसाइड्स की, किसके अंडर पे आते? कॉस्ट A1 के अंडर पे आते। किसके अंडर पे? कॉस्ट A1 के। कोलोफोर इन कोलेम्बोलन इज प्रेजेंट ऑन द एब्डोमिनल सेगमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द इंसेक्टिसाइड रूल वर ब्रॉट इनटू फोर्स। तो जो इंसेक्टिसाइड रूल आया था उसको कब लाया गया उस फोर्स को? वो है 30 अक्टूबर 1971 में लेके आया गया, ठीक है। नेक्स्ट है रेड रिंग डिजीज ऑफ कोकोनट पाम इज कॉज्ड बाय। तो इसका आंसर होगा जो रेड रिंग डिजीज है कोकोनट पाम में वो कॉज होती है बर्से फिलेंकस रेडिना फिलेंकस कोकोफाइलस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पैडिकुलिडी फॉर्मुलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा लिंडेन। क्या हो जाएगा इसका? लिंडेन का यूज़ करते हैं पैडिकुलिडी फॉर्मुलेशन के लिए। नेक्स्ट है ICAR NBBSM। तो ये सिचुएटेड है रायपुर में। ICAR NBASM ये हो जाएगा बारामती में। नेक्स्ट है ICAR NBAIR ये हो जाएगा बेंगलुरु में। और ICAR NBAIM ये है माऊ में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपको मैच करना था इसको। नेक्स्ट है राइस येलो ड्वार्फ डिजीज़ इज ट्रांसमिटेड बाय। राइस येलो जो डिजीज़ है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? वो है रेसिलिया डॉसिलिस के द्वारा ये होती है। नेक्स्ट है आपका मैच करना है सैलो ब्लैक सॉइल्स। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये महाराष्ट्र में। आपकी जितनी भी ब्लैक सॉइल है वो मोस्टली महाराष्ट्र साइड पे देखने को मिलती हैं। एलुवियल सॉइल जो है वो यूपी में दिखाई देती है। सबसे ज़्यादा जो है एलुवियल सॉइल इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है पीटी सॉइल की बात करें तो ये हो जाएगा केरला में पाई जाती है। और रेड सैंडी लोमी जो सैंडी सॉइल है, रेड सॉइल है, वो तमिलनाडु में मोस्टली फाउंड होती है, ठीक है। आइडेंटिफाई द डिजीज़ ऑफ एप्पल विच इज़ कॉज बाय ग्लोमेरेला सिंगुलेटा। से ये जो डिजीज़ है एप्पल में वो उसको आइडेंटिफाई करना है। उसका आंसर हो जाएगा बिटर रॉट। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड इज़ नॉट यूज्ड इन स्टोरेज वेयर हाउस। इनमें से किस पेस्टिसाइड का यूज़ हम नहीं करते हैं स्टोरेज वेयर हाउस में? वो है डाइमिथोएट का। नेक्स्ट है द बायोडाइवर्सिटी विद इन अ रीजन एंड रिजल्ट फ्रॉम एक्सचेंजेस एंड टर्नओवर ऑफ स्पाइसेस अमंग हैबिटेट्स इज। तो जो बायोडाइवर्सिटी है एक रीजन के अंडर पे, ठीक है, अंदर रिजल्ट एक्सचेंज टर्नओवर ऑफ स्पीसीज तो किस हैबिटेट्स में है? बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट।
फिर आपको मैच करना है AICRP ऑन राइस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद। AICRP ऑन निमेटोड्स, यह हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। AICRP ऑन पर्ल मिलेट, ये होगा जोधपुर में है। AICRP ऑन सोयाबीन, ये है इंदौर में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ट्रोकेंटर इज़ अ पार्ट ऑफ, ट्रोकेंटर किसका पार्ट है, वो है लेग का पार्ट है। नेक्स्ट है एंटनी ऑफ फैमिली मॉस्किटोज आर, तो एंटनी ऑफ फैमिली, जो फैमिली मॉस्किटोज की जो फैमिली है वो है पाइलोस, पाइलोस बताया गया इधर पे। ठीक है, पाइलोस आर पाइलोस। ठीक है, नेक्स्ट है फरका इज प्रेजेंट इन, जो फरका है वो किस में प्रेजेंट रहता है, एडल्ट कोलम्बोला में ये प्रेजेंट रहता है। बॉडी एंड विंग्स कवर्ड विथ पिगमेंटेड स्केल्स, जो बॉडी और विंग्स हैं वो पिगमेंटेड स्केल्स से कवर्ड होते हैं, वो कौन सा है, इसमें लेपिडोप्टेरा ऑर्डर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट हैव एडहेसिव टाइप ऑफ लेग, तो इनमें से कौन से इंसेक्ट्स में एडहेसिव टाइप ऑफ लेग प्रेजेंट होते हैं, वो हो जाएगा हाउस फ्लाइज में। किस में, हाउस फ्लाइज में। नेक्स्ट है द इंसेक्शन वेयर वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड बाय द एसोसिएटेड अनअफेक्टेड ऑर्गेनिज्म इज, तो इसका हो जाएगा एमेंसोलिज्म। क्या होगा इसका आंसर, एमेंसोलिज्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं वो किस पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, वो है बाइपोलर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बाइपोलर। फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फादर कौन है, वो है अरिस्टोटल, अरस्तु भी बोलते हैं मैंने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 दी स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इस पर पढ़ना है। अ फॉल ऑफ मिनिमम टेम्परेचर बिटवीन 6 to 8 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग नाइट इज टर्म्ड एज कोल्ड वेव, तो जो मिनिमम टेम्परेचर होते हैं 6 से 8 के बीच में नाइट में, तो इससे कोल्ड वेव में टर्न हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है अ फॉल ऑफ मिनिमम टेम्परेचर मोर देन 8 डिग्री सेल्सियस इज टर्म्ड एज ए सीवियर कोल्ड वेव। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट ये है मैच करना है लाइपोसिलस डेमाइनोटोरस, तो इसका आंसर हो जाएगा सोसिस में। ठीक है, इसका बाद है ओराइजोफिलस सरीमेंसिस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सॉ टूथेड ग्रेन बेटल, एंड इसका हो जाएगा एक्रस सीरो, इसका हो जाएगा स्टोरेज, और है लेथेटाइकस ओराइजी, तो इसका हो जाएगा लॉन्ग हेडेड फ्लोर। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं प्योर लाइन ब्रीड रिफर्स टू, जो प्योर लाइन ब्रीड है वो किसको रिफर्स करता है, वो होमोजाइगोसिटी को रिफर्स करता है, होमोजाइगोसिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है मैच करना है फिर से, तराई सॉइल्स कहाँ पाई जाती है, तो मोस्टली ये पाई जाती है यूपी में। स्केलेटल सॉइल जो है वो कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। माउंटेन मियाडाई सॉइल जो है वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है कश्मीर में। कैल्सेरियस सीरोजेमिक सॉइल जो है वो पाई जाती है पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब में। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एजोटोबैक्टर इज़ यूज्ड एज, तो एजोटोबैक्टर का हम यूज़ एज अ बायो फर्टिलाइज़र के रूप पे करते हैं। ठीक है, हम बायो फर्टिलाइज़र के रूप पे एजोटोबैक्टर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है काइटिन इज प्रेजेंट इन, जो काइटिन है वो कहाँ पे पाई जाती है, एपिक्यूटल में। ठीक है, एपिक्यूटिकल में पाई जाती है, एपिक्यूटिकल में काइटिन पाया जाता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप approved for cultivation in USA during the year 1994 was, कौन सी जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप थी जिसको अप्रूव किया गया था कल्टीवेशन इन USA में, कब, 1994 में, वो थी टोमेटो क्रॉप थी। ठीक है, कौन सी थी, वो टोमेटो क्रॉप थी। फिर आपको लिस्ट को मैच करना है। कोल्ड स्टोरेज क्या हो जाएगा, फिजिकल कंट्रोल करते हैं। सेकिंग द प्लांट्स ये हो जाएगा मैकेनिकल कंट्रोल होता है। फिर होता है यूज़ ऑफ फेरोमोन ट्रैप्स, ये हो जाएगा बिहेवियरल कंट्रोल हो जाएगा। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, तो ये कल्चरल कंट्रोल पे आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा आपको कंट्रोल के दिया है और उसका दिया है उससे रिलेटेड। ठीक है, फिर है बेरियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज, तो जो बेरियम कार्बोनेट है उसका यूज़ हम लोग रोडेंटिसाइड के रूप में हम इसको करते हैं, बेरियम कार्बोनेट का यूज़। नेक्स्ट है मैच करना है रेड स्पाइडर माइट, फिर हो जाएगा इसका टेट्रानाइकस न्योकैलिडाइनस। ठीक है,
फिर है पियर लीफ ब्लिस्टर माइट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इडियोफाइसी पायरी। फिर है चिकन माइट, इसका हो जाएगा डर्मेनाइसिस गैलिनी। फिर हो जाएगा सीप स्कैब माइट, फिर हो जाएगा इसका हो जाएगा सोरोप्स ओबीस। ठीक है, नेक्स्ट है आपको फिर बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल प्लेज आ मेजर रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ ADP एंड ATP। तो ये हो जाएगा फॉस्फोरस। तो इसमें फॉस्फोरस का मेन मेजर रोल होता है। ठीक है, इसमें से फॉस्फोरस मिनरल जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनर्जी स्टोरेज के लिए और ट्रांसफ़र ऑफ ADP और ATP को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपको फिर से मैच करना है टेंट कैटरपिलर, ये हो जाएगा मेलाकोस्मा इंडिकम। कोडलिंग मोथ, इसका हो जाएगा साइडिया पोमोलेना। फिर हो जाएगा एप्पल रूट बोरर, तो इसका हो जाएगा डोरिस्थेंस हुगेली। नेक्स्ट है इंडियन जिप्सी मोथ, इसका हो जाएगा लैमेंट्रिया ऑफस्काटा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड नेमेटिसाइड एंड बीटिसाइड 2। तो इसमें से किसका यूज़ हम करते हैं, तो ये हो जाएगा डेजोनोट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 डेजोमेट का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है GEAC स्टैंड्स फॉर, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो है वो BT क्रॉप्स को अप्रूव देने का काम करती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी स्टैंड्स फॉर GEAC। ठीक है, फिर है जैबो एंड इंडियन फार्मिंग सिस्टम इज़ मेनली प्रैक्टिस्ड इन, जो जैबो है वो इंडियन फार्मिंग सिस्टम में मेनली प्रैक्टिस किया जाता है कहाँ पे, नागालैंड में। कहाँ पे किया जाता है, नागालैंड में किया जाता है। नेक्स्ट है गैलिया इज़ पार्ट ऑफ, गैलिया इज़ अ पार्ट ऑफ मैक्सिली। गैलिया किसका पार्ट है, एक मैक्सिली का पार्ट है ये। ठीक है, ये माउथ पार्ट है। क्या है ये जो आपको पार्ट्स दिए हैं, ये माउथ पार्ट के ही वहाँ पे टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट हैं कि माउथ में कितने पार्ट्स पाए जाते हैं, मैंडिबल, मैक्सिला, लैब्रम और लेबियम। ठीक है, तो इसका मैक्सिली जो है गैलिया एक का ही एक पार्ट है। फिर है इन इंसेक्ट ऑक्टोपेमाइन इज़, तो इसमें हो जाएगा न्यूरोमोडुलेटर। ठीक है, तो इन इंसेक्ट ऑक्टोपेमाइन जो है वो न्यूरोमोडुलेटर है। सो ये रही आपकी पूरी वीडियो सीरीज़, कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जुड़े रहिए हमारे साथ एंड्रॉयड ऐप एग्रीकल्चर एंड GK और यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।